आज के वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम मल्टीपल वेयर हाउसेज एंड ब्रांचेस को मैनेज कर सकते हैं इस सिस्टम में और किस तरह से एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेलिंग के ऊपर किसी एक यूज़र को परमिशंस कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वेरीफाई कर लूँ कि मेरे पास कौन सी ब्रांचेज़ हैं, तो मैं लिस्ट ब्रांचेज़ में चला जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 अवेलेबल है। इसके साथ मैं वेयर हाउसेज़ में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वेयर हाउस 1 एंड वेयर हाउस 2 मौजूद है। तो सबसे पहले मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैं प्रोडक्ट के सेक्शन पे ऐड पे चला जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं टेस्ट फॉर वेयर हाउस के नाम से जो है वो मैं एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर रहा हूँ और इसी प्रोडक्ट को फर्दर जो है वो मैं एज अ डेमो आपको शो करवाता हूँ। तो नॉर्मल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो है वो मैं इसको प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ। इस पर ये देख लीजिएगा, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है तो वेयर हाउस क्वान्टिटी को आप एनेबल रहने दें, और अगर आपने ओपनिंग नहीं ऐड करना तो इसको आप डिसेबल रहने दें। तो यहाँ पर मैं वेयर हाउस क्वान्टिटी इसमें 2 और इसमें R1 ऐड कर रहा हूँ कि किस ट्रैक में मेरे पास सेट है। इसमें मैं 5 एंड R3 जो है वो एज अ वेयर हाउस ऐड कर रहा हूँ। करने के बाद जो है वो मैं इसको सेव एंड क्लोज़ कर देता हूँ। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट ऐड हो जाती है। अब मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि जी मेरे पास वेयर हाउस 1 के अंदर इसकी 2 क्वांटिटी मौजूद है और R1 रैक के अंदर पड़ी हुई है, और वेयर हाउस 2 के अंदर मेरे पास 5 क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो मैं मज़ीद स्टॉक इसको ऐड करने के लिए मैं परचेजेस के सेक्शन से जाके एक परचेज़ बना लेता हूँ। परचेज़ बनाते हुए मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर एग्जांपल 5 क्वांटिटी जो है वो मैं मज़ीद वेयर हाउस 2 में यहाँ से मुझे सिलेक्शन पे सिलेक्ट करना है। वेयर हाउस 2 में मज़ीद मैं 5 क्वांटिटी जो है वो मज़ीद परचेज़ कर रहा हूँ। प्रोडक्ट की लिस्ट पे मैं जाऊँगा। जाने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे सर्च आउट करूँगा तो यहाँ पर मुझे पता चलता है टोटल क्वांटिटी 12 हो गई है। इस वेयर हाउस में 10 हो गई है और इसमें 2 क्वांटिटी इस वक्त मौजूद है। अब यहाँ पर ऑनर अकाउंट के अंदर जो है वो अक्सर कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास दोनों वेयर हाउसेज में से कौन से वेयर हाउस से स्टॉक आउट होगा। तो इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको इजी स्टेप के अंदर बताता हूँ कि आपने जो है वो यूज़र्स के अंदर जाकर एक यूज़र सेपरेट बना लें, और बनाते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांच 1 के नाम से जो है वो मैं एक यूज़र बना लेता हूँ, ठीक है। और उसमें मैं कुछ कंपनी ऐड करके, फ़ोन नंबर ऐड करके ब्रांच 1 के नाम से मैं एक यूज़र ऐड कर रहा हूँ। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है कि जब आप स्टाफ का ग्रुप या कोई भी ग्रुप आप उसको असाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने ब्रांच 1 एज अ बिलर यहाँ पर सिलेक्ट करवा लेना है, और यहाँ पर आपके पास वेयर हाउस जो है वो भी आपने वेयर हाउस 1 सेलेक्ट करवा लेना है। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर अभी मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास 2 यूज़र्स मौजूद हैं। एक को मैंने ब्रांच 1 का नाम दिया हुआ है और एक को ब्रांच 2 का नाम दिया हुआ है। ब्रांच 2 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांच 2 और वेयर हाउस भी ब्रांच 2 का ही एडिड है। अब मैं बारी बारी दोनों यूज़र्स के अंदर लॉगिन करता हूँ और मैं लिस्ट प्रोडक्ट से जाकर आपको दिखाता हूँ कि दोनों में क्या क्या स्टॉक मौजूद है। अब यहाँ पर मैं वो प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देखें मेरे पास 2 क्वांटिटी नज़र आ रही है वेयर हाउस 1 के अंदर। अब मैं वेयर हाउस 2 के अंदर लॉगिन करता हूँ। वेयर हाउस 2 के अंदर लॉगिन करने के बाद जब मैं प्रोडक्ट में से लिस्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक ही प्रोडक्ट क्योंकि एडिड है तो यहाँ पर उसका टोटल स्टॉक 10 यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो यूँ हमारे पास वेयर हाउस 1 एंड 2 जो है वो दोनों का सेपरेट स्टॉक हम देख सकते हैं। अगर मैं ऑनर अकाउंट के अंदर हूँ और यहाँ पर मैंने अगर इसको चेक करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ से मैं वेयर हाउस 1 अगर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट को सर्च करूँगा तो मुझे वेयर हाउस 1 का स्टॉक नज़र आ जाएगा। और अगर मैं वेयर हाउस 2 सेलेक्ट करता हूँ और फिर इस प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वेयर हाउस 2 का स्टॉक यहाँ पर विजिबल हो जाता है। तो यूँ हमारे पास दोनों वेयर हाउसेस का स्टॉक यहाँ पर सेपरेटली अवेलेबल हो जाता है। अब अगर मैंने एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में स्टॉक ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए मेरे पास प्रोडक्ट के सेक्शन में ऐड ट्रांसफ़र की ऑप्शन मौजूद है। मैं फ्रॉम वेयर हाउस सेलेक्ट करूँगा वेयर हाउस 2 और 2 में सेलेक्ट करूँगा वेयर हाउस 1। अब यही वाली प्रोडक्ट मेरे पास वेयर हाउस 2 के अंदर 10 जो है क्योंकि मौजूद है तो यहाँ से मैं मज़ीद 2 पीसेस जो है वो वेयर हाउस 1 में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इससे ये होगा कि वेयर हाउस 2 में टोटल स्टॉक 8 रह जाएगा और इसमें टोटल स्टॉक 4 हो जाएगा। मेरे ओवरऑल स्टॉक पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन स्टॉक ट्रांसफ़र के बाद मेरे पास स्टॉक के अंदर जो इसकी वैल्यूज़ हैं उसको हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास इस वेयर हाउस में टोटल 4 क्वांटिटी होगी और इस वेयर हाउस में टोटल 8 क्वांटिटी होगी है। यूँ आपके हर एक सेक्शन के अंदर अगर आप क्वांटिटी एडजस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं तो एडजस्टमेंट करते हुए भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है कि आपने किस वेयर हाउस के अंदर एडजस्टमेंट करनी है, और जो है यहाँ पर आपके पास
वेयर हाउस की सिलेक्शन मौजूद होती है। तो एडजस्टमेंट की ऑप्शन भी मौजूद है, परचेज की ऑप्शन भी मौजूद है। पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास वेयर हाउस सिलेक्शन की ऑप्शन भी मौजूद होती है। अगर आप ऑनर अकाउंट में है, अगर आप यूज़र अकाउंट में है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो आपने असाइंड यूज़र होगा, जो असाइंड वेयर हाउस होगा, उसकी ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद होती है जिसमें हमारे पास सेलेक्ट वेयर हाउस जो है, इस सेटिंग को अगर मैं इनेबल कर देता हूं तो यहाँ पर मेरे पास एक और भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है। इसमें क्या होता है कि पॉइंट ऑफ सेल में हर आइटम जो है वो एक डिफरेंट वेयर हाउस से भी आउट की जा सकती है। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट मैं वेयर हाउस 2 से आउट करना चाहता हूँ, ये वाली मैं वेयर हाउस 1 से आउट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास इसकी सिलेक्शन भी अवेलेबल हो जाती है वेयर हाउस वाइज। और ये हमारे पास मल्टीपल वेयर हाउस की सिलेक्शन की ऑप्शन थी। इसके बाद जब आपने स्टॉक अपना रिपोर्ट आपने चेक करनी हो, जैसे मैं डेली सेल्स की रिपोर्ट अगर फॉर एग्जांपल चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो ड्रॉप डाउन के अंदर वेयर हाउस 1 एंड वेयर हाउस 2 दोनों का जो है वो सिलेक्शन मौजूद है। जो आप सेलेक्ट करेंगे उसकी आपको रिपोर्ट यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। इसी तरह से हमारी तमाम की तमाम रिपोर्ट्स के अंदर वो कोई भी रिपोर्ट हो, वो सेल्स रिपोर्ट हो या कोई भी रिपोर्ट हो, यहाँ पर आपके पास जो है वो सिलेक्शन के लिए हर जगह के ऊपर वेयर हाउस की ऑप्शन मौजूद है, जिससे आप दोनों वेयर हाउसेस के अलग अलग से सेल्स को मॉनिटर कर सकते हैं और उनकी सेल्स की वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं।